सिर्फ हम यही कहेंगे आपको कि एनडीए को जिताना है। एनडीए में नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा तो हम गरीबों का सम्मान बढ़ेगा। और यहाँ पर एनडीए जब हम कहते हैं तो एनडीए में कमल भी है, तीर भी है, जब वो हमारा जो ये नाव है, और फिर टोकरी भी है, कढ़ाई भी है। कहने का मतलब एक क्षेत्र जहाँ रहेगा वहीं हम लोग को वोट देना है। यहाँ पर हमारा नाव है, नाभी में चारों चिन्ह सम्मिलित है, इसलिए इनके नाव छाप पर वोट दे करके एनडीए को मजबूत कीजिए और नीतीश कुमार का हाथ मजबूत कीजिए। यही कह करके अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूँ और एनडीए की सरकार बनाने के लिए। और हमने 39 साल का उम्र हुआ मेरा, और 39 साल में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 18 साल का जब मैं बच्चा था तब से मैं संघर्ष करता हूँ और 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी किया हूँ, और मैं अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करके इस जगह तक मैं पहुंचा हूँ। गरीबी क्या चीज है मुझे बहुत बेहतर पता है, क्योंकि पिताजी दादाजी सब मछली मारने का काम करते थे, और मैं कम उम्र में मुंबई जैसे शहर जाके मैंने फरकिया में हर जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, हर गरीब लोग रह रहे हैं। और मैं तो जानता हूं कि बाढ़ के समय में 3 महीना कितना परेशानी का सामना आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं 2019 में बाढ़ में भी मैं पूरा क्षेत्र में दौरा किया था, 2020 में भी बाढ़ में पूरा क्षेत्र में दौरा किया हूं, 2019 में चुनाव भी लड़ा था, उस समय में भी दौरा किया था, और मुझे पता है कि आप लोग कितना कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मेरा एक ही संकल्प है, प्रक्रिया में एक महासेतु का पुल का निर्माण हो। और आप सबको पता है कि मेरी ताकत माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं चाहता हूं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे पसंद करते हैं। अब मैं जब जिस नेता के पास फाइल लेके जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे बड़ा नेता कभी मुकेश सहनी का बात को मना करेगा। लेकिन बशर्ते जरूरी है कि आपको जाति धर्म से उठकर, राजनीति से उठकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको वोट करना है। और एक बार हम पे भरोसा कीजिए, 5 साल के अंदर में आपके फरकिया में पुल नहीं बनेगा तो दूसरी बार मैं आपसे वोट नहीं मांगने के लिए आऊंगा। इस नीति से आप लोग काम कीजिए। नवाब नहीं हूं भैया, मैं तो एक मल्लाह, गरीब का, पिछड़ा का बेटा, सन ऑफ मल्लाह हूं, मैं नवाब नहीं हूं। मैं जन्म लिया हूं गरीब के घर में और मरूंगा भी तो गरीब के घर में ही मरूंगा, और मैं मल्लाह के घर में जन्म लिया और मरूंगा भी तो मल्लाह के घर में जन्म मरूंगा। ये मेरा पहचान होगा साथियों। और मैंने घोषणा भी किया है कि मैं चुनाव जीत के जाऊंगा तो जितना भी हमको तनख्वाह मिलेगा उसका 1-1 रुपया हम हर महीना में अपने क्षेत्र से, मेरे बख्तियारपुर के क्षेत्र में गरीब जनता के लिए, कल्याण के लिए खर्च करेंगे। चाहे वो बच्चे को पढ़ने लिखने की बात हो, बेटी की शादी करने की बात हो, या बुजुर्ग को इलाज की बात हो, हर जरूरतमंद लोगों को 1-1 रुपया हर महीने में हम खर्च करके उनको कल्याण की काम करेंगे। प्लस 5000 युवा को नौकरी हम दिलाएंगे दूसरे प्रदेश में। आपको पता ही है कि मुंबई में हमारे भी बहुत बड़े बड़े कारोबार है, हमारे पूरे देश में हमारे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े दोस्त हैं, जहां पे हमारे कहने से कहीं पे भी किसी को नौकरी मिल जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के गरीब युवा को हर 3 महीने पे एक रोजगार मेला का आयोजन करके और पढ़े लिखे समझदार युवा को दूसरे प्रदेश में भेजकर उनको रोजगार लगाने का हमने निर्णय लिया साथियों। और 11 काम हमने निर्णय लिया है कि क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जिसके लिए फरकिया के लिए सबसे पहला काम होगा क्योंकि महासेतु का, क्योंकि राजनीति में हमने पूरे बिहार में हमें ताकत मिला, लेकिन मेरी पहचान से मेरे बख्तियारपुर में मिला। जब हमने 2019 में जब उपचुनाव हम लड़े और हमारी पार्टी को अकेले अपने दम पर 25,000 वोट मिला, और जिसमें 80% वोट बैंक फरकिया से ही हमको मिला। और उसी रोज हमने कहा कि मैं कुछ आने वाले समय में फरकिया के लिए बहुत कुछ मैं करूंगा, क्योंकि ये हमारी पहचान आप लोगों ने दिलाया है। आज 11 टिकट, सीट और 1 MLC आप लोगों का सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए फरकिया के 6-7 पंचायत जो है
सबसे मैं हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि आप अपने विकास के लिए लड़ाई लड़िए। आपका विकास कैसे हो, आपको पता है कि हर साल में 3 महीना आप शहर से कट जाते हैं, आपका रोड सड़क नहीं रहता है, आपका बिजली पानी कट जाता है। तो इसके लिए आप लोग अपने अपने गांव में ये मैसेज दीजिए कि फरकिया को विकास करना है तो वीआईपी पार्टी विकल्प है, और वीआईपी पार्टी में 9 छापे वोट दीजिए ताकि हम जीत के जाएंगे। और गर्व से हम गृह मंत्री अमित शाह जी को कहेंगे कि एक काम तो हमारे लिए आप करके दीजिए, अगर आप हमको अगर चाहते हैं तो हमारे फरकिया में एक पुल बनवा के दीजिए, महासेतु बना के दीजिए। बस यही काम के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है। पशुपालन के बढ़ावा दे, पूर्ण भारत की व्यवस्था करा, निगरवा से हम हर 3 महीना पर बेरोजगार मेला लगा और हमारे भाई अध्यक्ष जी मुकेश सहनी जी को लेने से हमारे भाई उम्मीदवार जो थे हमारा अध्यक्ष जी तुरंत लेने थे कि हम हर 5,000 युवक का बेरोजगार युवक का रोजगार लगा बाजू कि हमरा सबके लेल ही आज से